वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ये वीडियो हम एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो एक प्रॉक्सी है फॉर डेटा सेंटर्स एंड जो एआई में इन्वेस्टमेंट चल रहा है या एआई में बूम चल रहा है। तो जरूर ये जो वीडियो है वो कंप्लीट देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। एंड यदि आपने अब तक वैल्यू एडिटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये चैनल पे मैं हर सैटरडे को ऐसे ही अलग अलग इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है स्मॉल कैप कंपनीज के, एसएमई कंपनीज के या माइक्रो कैप कंपनीज के वो पोस्ट करता हूं। तो यदि आप करंटली देखोगे तो जो बड़े जायंट्स है यूएस के, जैसे कि मेटा हो गया या अमेजन हो गया या गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, दे आर पुटिंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन एआई। बट इसका फाइनल आउटकम क्या होने वाला है किसी को भी पता नहीं है। करंटली आप देखोगे तो एक रेस चल रही है, हर एक जो कंपनी है वो ट्राई कर रही है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करे, बिकॉज इट इज ऑल रिलेटेड टू किसके पास बेटर एंड बेटर टेक्नोलॉजी है। इसीलिए एवरीवन इज करंटली पुटिंग huge amount of capexes and huge amount of investments so that basically they would be the leader in this fast growing AI related market. लास्ट 2 सालों में ही यदि आप देखोगे तो जो AI का यूसेज है इसमें ट्रेमेंडस ग्रोथ हुआ है। पहले यदि आप देखेंगे तो हम जो AI का यूसेज था वो ईमेल्स के ड्राफ्ट के लिए करते थे। उसके बाद में यदि आप देखोगे तो जो इमेजेस है उसके मॉडिफिकेशंस के लिए अलग अलग जो AI का यूसेज है वो हमने किया। अभी आप देखोगे तो कंप्लीट जो वीडियोस है वो भी आप देखो तो एआई बेस्ड आने लगे हैं। तो पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल यूज के लिए जो एआई का यूसेज है वो बहुत इंक्रीज हो रहा है, और इसीलिए ये जो सब सारे जायंट्स है दे आर बेसिकली एडिंग ह्यूज कैपेक्सेस एंड इन्वेस्टमेंट्स टू इंप्रूव देयर मॉडल्स। बेसिकली उससे क्या होगा कि जो यूजर है ही इज गेटिंग बेटर एंड बेटर फीडबैक। तो ये जो एआई रिलेटेड मॉडल्स होते हैं उसका बैकएंड देखोगे तो वो डेटा सेंटर होता है, और डेटा सेंटर में ह्यूज कंप्यूटिंग पावर होती है। और फिलहाल में क्या हो रहा है कि ये जो एआई का यूसेज जैसे जैसे बढ़ रहा है तो जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंप्यूटिंग है तो वो आगे जाके काफी और कॉम्प्लेक्स होने वाला है, और जितना कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग पावर लगेगा या उसका यूसेज बढ़ेगा आगे जाके फ्यूचर में, बेसिकली दो चीजों का यहाँ पर यूसेज जो है वो ट्रेमेंडसली इंक्रीज होने वाला है। फर्स्ट हो गया पावर का यूसेज, बिकॉज यदि आप देखोगे तो गूगल सर्च के कंपैरिजन में यदि आप एआई पे कोई सर्च करते हो तो वो जो पावर का यूसेज है वो 4 to 5 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब आप चैट जीपीटी हो गया या जेमिनाई हो गया या जो भी अलग अलग एआई के मॉडल्स है इस पे आप सपोज कोई क्वेरी डालते हो तो बेसिकली यू आर कंज्यूमिंग ह्यूज पावर। तो ये पावर रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी एक कंपनी के बारे में डिटेल में यहाँ पर जो एनालिसिस है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे वी हैव एक्चुअली शेयर दैट विथ यू, जिसका नाम है टीडी पावर। एंड वैल्यू इंडिकेटर का हमारा जो इमर्जिंग टाइटन्स का पोर्टफोलियो है वी हैव आइडेंटिफाइड टीडी पावर एट 320 रुपीज। बट ये वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी जो एक स्मॉल कैप की कंपनी है, जो बेसिकली जो अदर एस्पेक्ट है ऑफ द डेटा सेंटर उसको यहाँ पर वो कैटर कर रही है। एक तो पावर की रिक्वायरमेंट हो गई, और ये जो सारे सर्वर्स है या जो रैम्स है, हार्ड डिस्क है, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जिसका यूज करके ये एआई को कंप्यूटिंग पावर मिलती है, तो जब भी ये कंप्यूटेशन होता है तो यदि आप देखो तो ह्यूज जो हीट है उसका यहाँ पर जनरेशन होता है। तो ये जो ह्यूज हीट का जनरेशन है इसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना या इसको एक्चुअली कूल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए पावर के अलावा अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एनी डेटा सेंटर इज टोटल कंप्लीट जो कूलिंग सिस्टम डिजाइन होती है एक डेटा सेंटर के लिए। और कूलिंग में भी यदि आप देखो तो डिफरेंट टाइप्स की कूलिंग्स होती है। एयर कूलिंग होती है, इसके अलावा लिक्विड कूलिंग होती है, या कुछ हाइब्रिड कूलिंग की जो मैकेनिज्म्स है या जो सिस्टम्स है वो भी डेवलप है। इसमें से यदि आप देखो तो करंटली लगभग 40 to 50% ऑफ द मार्केट जो है वो एयर कूलिंग का है। अनदर 40% जो है आप देखोगे तो दैट इज बेस्ड ऑन द हाइब्रिड कूलिंग, और लगभग 10 to 20% का जो मार्केट है वो एक्चुअली लिक्विड कूलिंग का है, बिकॉज लिक्विड कूलिंग इज ऑल्सो क्वाइट एक्सपेंसिव कंपेयर टू जो एयर कूलिंग है। एंड एयर कूलिंग काफी सिंपल भी है कंपेयर टू लिक्विड कूलिंग। यदि आप देखोगे तो उसका जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। और ये जो अलग अलग कूलिंग सिस्टम्स है इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है कोई भी एक डेटा सेंटर में। फॉर अ मिनट आप ये सोचो कि कोई भी एक डेटा सेंटर की कूलिंग सिस्टम जो है वो बिगड़ जाती है या खराब हो जाती है तो क्या होगा। जो सर्वर्स है या जो अलग अलग इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, बेसिकली दे विल स्टॉप फंक्शनिंग। और इसी वजह से जो अलग अलग बिजनेसेस है जिन्होंने होस्ट किया है उनके जो सर्वर्स ये डेटा सेंटर पे, दे विल गो फॉर अ बिग लॉस। बिकॉज आज के जमाने में क्या हुआ है कि अमेजन हो गया या कोई भी आप वेबसाइट देख लो या कोई आप नेटफ्लिक्स देख लो, तो सारे ये जो बिग जायंट्स है बेसिकली उनका जो डेटा सारा होता है वो डेटा सेंटर पे होता है। इसीलिए डेटा सेंटर का 24/7 ऑपरेशनल रहना
इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ये जो सारे बिजनेसेस है इनको एक ह्यूज लॉस होगा। इसलिए पावर इज फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रन द एनी डेटा सेंटर 24/7। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज बेसिकली जो डेटा सेंटर से हीट आ रही है या जो डेटा सेंटर का कंप्लीट यूनिट है उसको राइट टेम्परेचर में मेंटेन करना, basically by using the right cooling systems, is very very important and as equally important as there is a need of the power to run the data center। तो ये वीडियो में हम जो स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसका नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज एंड दे आर स्पेसिफिकली इनटू कूलिंग रिलेटेड जो सॉल्यूशंस है, स्पेसिफिकली लिक्विड कूलिंग रिलेटेड जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करती है। तो हम पहले देख लेते हैं कि ये जो बेसिकली कंपनी उसकी शुरुआत कैसे हुई थी और उसके बाकी कौन कौन से अलग अलग प्रोडक्ट्स है। ये जो उनका कूलिंग रिलेटेड या लिक्विड कूलिंग रिलेटेड जो सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट है ये उनका लेटेस्ट प्रोडक्ट है। बट जब भी आप उनके बाकी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में जानोगे तभी आपको समझेगा कि एक्चुअली दिस इज नॉट अ वेरी न्यू प्रोडक्ट फॉर देम, या आउट ऑफ अ सडन उन्होंने कुछ अनरिलेटेड प्रोडक्ट में कैपेक्स नहीं किया है या बेसिकली दे आर नॉट वेंचरिंग इनटू, इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ देयर इकोसिस्टम। तो यदि आप देखोगे तो उनका जो ब्रेड एंड बटर प्रोडक्ट है जिससे कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज आते हैं, दैट इज रिलेटेड टू जो स्टेनलेस स्टील्स के होजेस होते हैं। दिस इज नथिंग बट द पाइप, बट ये जो पाइप है वो आप देखो तो वो रबर का पाइप नहीं है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड पाइप जो बेसिकली स्टेनलेस स्टील का बनाया है। और इसका जो एप्लीकेशन है जनरली आप देखो तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हो गई या ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज हो गई, यहाँ पर उसका एप्लीकेशन होता है। और यहाँ पर बेसिकली हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो है वो कंडीशन में ये जो पाइप है इसके अंडर से जो गैस है या इसके अलावा जो लिक्विड है वो पास किया जाता है। इसके अलावा ये जो पाइप है वो बेंड भी होता है, इट इज़ नॉट अ वेरी स्टीफ पाइप। तो ये जो पाइप है बेसिकली उनका ये लार्जेस्ट प्रोडक्ट है, लगभग उनका आप देखो तो 45% के आसपास के जो रेवेन्यूज़ है वो उनके ये जो होजेस है बेसिकली या स्टेनलेस स्टील के होजेस है। इसके अलावा उनका और एक रिलेटेड प्रोडक्ट है विच इज़ कॉम्पोजिट होजेस। यहाँ पर वो अलग अलग जो कॉम्पोजिट मटेरियल्स है इससे ये जो पाइप्स है या होजेस है इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके अलावा भी यदि आप देखेंगे तो उनके और 2-3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है। फर्स्ट वन इज असेंबलीज। तो असेंबलीज का जनरल यूसेज यदि आप देखोगे तो जब ये 2 पाइप जो है उनको ज्वाइन करने में असेंबली का यहाँ पर यूज होता है ताकि जो लीकेजेस है उसका प्रिवेंशन हो सके। आगे जाके आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि ये जो सारे प्रोडक्ट्स है उससे करंटली कंपनी के रेवेन्यूज कितने आ रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनी कितना कैपेक्स कर रही है और आगे जाके फुल कैपेसिटी पे उनके जो सारे प्रोडक्ट्स है उससे कितने रेवेन्यूज आ सकते हैं। तो जरूर ये जो वीडियो है वो आप आगे जाके एंड तक देखिए। तो ये बेसिकली उनके असेंबलीज हो गए। इसके अलावा भी यदि आप देखो तो कंपनी के और कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे कि मेटल बेलोज। मेटल बेलोज का आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो। तो जनरली मेटल बेलोज में क्या होता है कि इट एक्चुअली रिड्यूसेस द वाइब्रेशन और इसके अलावा इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द मिसअलाइनमेंट ऑफ दिस डिफरेंट होजेस। यदि आप कंपनी का रेवेन्यू का टोटल मिक्स देखेंगे यानी कौन कौन से इंडस्ट्रीज से उनके कितने रेवेन्यूज आ रहे हैं, तो उसमें से यदि आप देखोगे तो लगभग 24% के जो रेवेन्यूज है वो स्टील एंड मेटल इंडस्ट्री से आ रहे हैं। 20% के जो रेवेन्यूज है वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से आ रहे हैं। 17% के जो रेवेन्यूज है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से आ रहे हैं। 12% के रेवेन्यूज रिफाइनरी एंड माइनिंग से आ रहे हैं। और इसके अलावा 27% के जो रेवेन्यूज है वो न्यू एज सिस्टम से आ रहे हैं। यदि आप ज्योग्राफी वाइज देखोगे तो कंपनी के जो रेवेन्यूज है उसमें से 74% के जो रेवेन्यूज है वो एक्सपोर्ट रिलेटेड आ रहे हैं और रिमेनिंग आप देखोगे तो लगभग 24% के जो रेवेन्यूज है वो उनके डोमेस्टिकली आते हैं। और एक्सपोर्ट्स में भी यदि आप देखो तो मैक्सिमम जो रेवेन्यूज है लगभग 60% के उनके जो रेवेन्यूज है वो यहाँ पर अमेरिका से आते हैं। और इसके अलावा 24% के जो रेवेन्यूज है वो लगभग यूरोप से आते हैं। 13% के जो रेवेन्यूज है एशिया से आते हैं और 3% के जो रेवेन्यूज है वो अफ्रीका से आते हैं। तो यदि आप देखो तो प्रीडोमिनेंटली ये जो कंपनी है इट इज एक्सपोर्ट्स फोकस कंपनी। काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स ये कंपनी के यूएस में हो गए या इसके अलावा यूरोप में हो गए। और यदि आप ये कंपनी के Q1 2026 के रेवेन्यूज देखोगे तो काफी यहाँ पर एक इम्पैक्ट आ गया था उनके रेवेन्यूज पे बिकॉज ऑफ द अनसर्टनिटी रिलेटेड टू ट्रेड डील्स। और यहाँ पर जो टैरिफ्स थे वो काफी हाइक हो गए थे, इसीलिए कंपनी के जो रेवेन्यूज है उसके ऊपर Q1 2026 में इम्पैक्ट आया था। बट उसके बाद में आप देखोगे तो जो ग्रोथ है वो थोड़ा यहाँ पर बेटर था कंपेयर टू जो Q1 2026 के रेवेन्यू थे। इसके बाद में आप देखो तो उनका Q4 मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर हो सकता है बिकॉज यहाँ पर ट्रेड डील यहाँ पर इंडिया ने साइन की है। और उसके बाद में Q3 में इंप्रूवमेंट आया और मुझे लगता है कि Q4 ऑफ 2026 वुड बी बेटर देन Q3। इसके अलावा यदि आप देखो तो जो डेटा सेंटर से रिलेटेड ये जो सारा मैंने आपको अलग अलग जो एस्पेक्ट्स है वो बताए, यदि आप देखो तो इंडिया में भी डेटा सेंटर रिलेटेड एक नई पॉलिसी आई है। ये पॉलिसी के अकॉर्डिंगली इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है या उन्होंने ये डायरेक्शंस दिए है कि इंडिया में जो भी डेटा जनरेट होगा इट मस्ट बी स्टोर्ड ऑन द सर्वर्स और डेटा सेंटर्स ऑफ
विच आर बेसिकली ओन्ड बाय द इंडियन कंपनीज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में जनरेट हुआ डेटा इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए सारे जो इंडियन कंपनीज है, जो जायंट्स है, दे आर एक्चुअली पुटिंग अप न्यू डेटा सेंटर्स इन इंडिया। इंडिया के पहले जो डेटा सेंटर्स थे वो सिंगापुर में थे या दुबई में थे या यूएस में थे, एंड वहाँ से जो डेटा है जैसे लगेगा वी यूज टू यूज दैट डेटा। बट बिकॉज ऑफ दिस न्यू पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट यहाँ पर इंडिया में भी काफ़ी एक ह्यूज ग्रोथ आ सकती है। इसके अलावा भी यदि आप देखो तो रिसेंट बजट में डेटा सेंटर से रिलेटेड एक लॉन्ग टैक्स हॉलीडे दिया है, विच इज गोइंग टू बेनिफिट दिस कंपनीज इन अ वेरी पॉजिटिव वे विच आर इंटू डेटा सेंटर रिलेटेड ऑपरेशंस। और ऐसे एक कंपनी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था जो डेटा सेंटर्स में एक्चुअली उनका बिजनेस मॉडल जो है वो शिफ्ट कर रही है। करंटली यदि आप देखोगे वो पावर रिलेटेड एक ईपीसी की कंपनी है, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द डेटा सेंटर, जिसका नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक। एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया था, काफ़ी डिटेल वीडियो है, जरूर आप ये जो वीडियो है वो देख सकते हो। बट करंटली जो एरोफ्लेक्स का जो बिजनेस मॉडल है वो यदि आप देखोगे तो दे वेर एक्चुअली इनटू सॉल्यूशंस विच वेर रिलेटेड इनटू ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, या अलग अलग जो होजेस के बेसिकली वो सॉल्यूशंस दे रहे थे। बट यहाँ पर करंटली दैट कंपनी इज मूविंग टुवर्ड्स जो कूलिंग सिस्टम लगने वाली है डेटा सेंटर्स में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दो टाइप की कूलिंग होती है, एक एयर कूलिंग होती है और जो दूसरी है दैट इज बेसिकली लिक्विड कूलिंग। तो दे आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स द लिक्विड कूलिंग, बिकॉज करंटली कंप्लीट इंडस्ट्री भी यदि आप देखोगे तो स्लोली वो शिफ्ट होगी फ्रॉम एयर कूलिंग टू लिक्विड कूलिंग। और इसके रीजंस क्या है कि पहले यदि आप देखो तो जो डेटा सेंटर्स है उसकी साइज भी काफ़ी छोटी होती थी, इसीलिए जो कूलिंग का काम है वो एयर कूलिंग सिस्टम जो है उससे हो जाते थे। बट इन फ्यूचर यदि आप देखो तो क्या होने वाला है कि जो डेटा का कंजम्पशन है वो काफ़ी यहाँ पर इंक्रीज होने वाला है, एआई का कंजम्पशन इंक्रीज होने वाला है, और इसी वजह से यदि आप देखो तो ज़्यादा हीट जनरेट होगी, बिकॉज साइज ऑफ द जो डेटा सेंटर है वो भी काफ़ी आगे जाके ह्यूज होने वाला है, और इसीलिए जो हीट जनरेट होगी वो इंक्रीज होगी। एंड टू टैकल दिस जनरेटेड हीट इन अ करेक्ट वे, ये जो लिक्विड कूल बेस्ड सिस्टम्स जो है इसका जो यूसेज है वो आगे जाके काफ़ी ह्यूज होने वाला है। इसीलिए यदि आप देखोगे तो एरोफ्लेक्स ने बेसिकली इंडियन एक जो कंपनी है, एक्चुअली ये यूएस की कंपनी है, बट उनके जो इंडिया के ऑपरेशंस है इसके रिलेटेड उन्होंने टाई अप किया है, एंड लगभग आई थिंक ये 5 years का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है, जिनके लिए दे विल बी डिजाइनिंग दिस लिक्विड कूल बेस्ड सिस्टम्स फॉर देयर डेटा सेंटर्स। तो यहाँ पर एग्जैक्टली एरोफ्लेक्स क्या करने वाली है, जो एक्चुअल में जो लिक्विड जाने वाला है बेसिकली वो अलग अलग पाइप्स के अंदर, that liquid they are not going to manufacture, but they are going to design the complete ecosystem for liquid cooling for that particular data center, जिसको बेसिकली SFN कहा जाता है, यानी सेकेंडरी फ्लूइड नेटवर्क। ये डायग्राम में आप सारे डिटेल्स उसके देख सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो डायग्राम है उसमें कोल्ड प्लेट बेस्ड जो सिस्टम है दैट इज बीइंग यूज। यहाँ पर आप डेटा सेंटर के रैक्स देख सकते हो, और ये जो रैक्स है वहाँ पर एक इनपुट पाइप जो है वो अटैच किया है। उसके बाद में ये जो इनपुट पाइप है उसके अंदर बेसिकली जो कूल लिक्विड जाएगा दैट विल गेट अटैच टू दिस कोल्ड प्लेट, और ये जो कोल्ड प्लेट है वो बेसिकली जो डेटा सेंटर के रैक है उसके ऊपर लगी है। और ये कोल्ड प्लेट का यूसेज बेसिकली इसीलिए है कि जो हीट जनरेट होने वाली है इसको बेसिकली प्रॉपरली टैकल करने के लिए ये कोल्ड प्लेट का यूज़ किया है। एंड जैसे जैसे हीट जनरेट होगी उसके बाद में ये बेसिकली जो पाइप्स है उसके अंदर का जो लिक्विड है वो गर्म हो जाएगा। एंड यदि आप देखोगे तो वहाँ पे एक आउटलेट पाइप भी है, या जहाँ पे रिटर्न लिखा है, तो ये जो पाइप होगा उसके अंदर का जो लिक्विड होगा बेसिकली इट विल बी अ हॉट लिक्विड, बिकॉज ये जो सारा लिक्विड है इट हैज़ एब्जॉर्ब द हीट विच हैज़ गॉट जनरेटेड by the different equipments which are kept on that rack, which can be different servers, which can be different data computing machines and so on. बाद में यदि आप देखोगे तो ये जो लिक्विड है इट इज कनेक्टेड टू कूलेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, एंड बाद में ये चिलर को बेसिकली यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो चिलर में क्या होगा, जो गर्म लिक्विड होगा दैट विल बी अगेन चिल्ड, एंड अगेन इट विल बी रीप्रोसेस एंड सप्लाइड बैक इनटू बेसिकली टू कूल डाउन द डेटा सेंटर का जो रैक है उसको कूलिंग के लिए बेसिकली ये सिस्टम है। तो ये कंप्लीट सिस्टम है जो आप ये इमेज में देख सकते हो, एंड इस सिस्टम का नाम है सेकेंडरी फ्लूइड नेटवर्क। अभी हम ये देख लेते कंपनी ने इनिशियली कुछ अलग अलग उनके जो डिविजन्स है उसमें कुछ कैपेक्स प्लान किया था, उनकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करने वाले थे, बट आफ्टर Q3 2026 उन्होंने उनका जो प्लान है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। और इसका मेन पर्पज यही है कि बिकॉज उनका जो आगे जाके सारा फोकस होने वाला है दैट विल बी मेजरली ऑन दिस डेटा सेंटर रिलेटेड जो कूलिंग सिस्टम्स है उनको एक्चुअली उसको रैंप अप करना है। इसलिए उनके बाकी रिलेटेड जो कैपेक्स थे उनके बाकी डिविजन्स के वो उन्होंने थोड़े कर्टेल किए हैं।
तो जैसे कि आप यहाँ पर ये टेबल में देखोगे तो यहाँ पर मैंने लिस्ट डाउन किया है कि उनके जो सारे कैपेक्सेस थे। तो उनका जो फर्स्ट कैपेक्स था वो रिलेटेड टू स्टेनलेस स्टील होजेस था, जहाँ पे उनके पास करंटली लगभग 16.5 मिलियन मीटर की कैपेसिटी थी एंड दैट दे वर प्लानिंग टू इंक्रीज टू 20 मिलियन बाय मार्च ऑफ 2026। बट यहाँ पर थोड़े कुछ डिले हुआ है। Q3 2026 तक उन्होंने एडिशनल 1 मिलियन मीटर की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट की है फॉर स्टेनलेस स्टील होजेस, जहाँ पे करंटली जो कैपेसिटी है वो 17.5 मिलियन मीटर है एंड आगे जाके जो कैपेसिटी होने वाली है यानी Q2 2027 तक ये इंक्रीज होकर 20 मिलियन तक हो जाएगी। उसके बाद में यदि आप देखोगे तो उनका जो असेंबलीज और फिटिंग्स का यहाँ पर सेपरेट सेगमेंट है, जहाँ पे उनके पास करंटली 40 असेंबली स्टेशन है एंड दे हैव प्लान टू इंक्रीज बाय एडिशनल 30 स्टेशन। एंड जो इनिशियल प्लान था वो अगेन मार्च 2026 तक था, उसमें भी कुछ डिले हुआ है। तो Q3 2026 तक उन्होंने एडिशनल 6 जो यूनिट्स है या जो स्टेशन है असेंबली के दैट दे हैव एडेड एंड आगे जाके Q2 2027 तक एडिशनल 24 जो स्टेशन हो गए असेंबली के दैट दे विल बी एडिंग। इसके बाद में दे हैव ऑल्सो प्लान मेटल बेलोज रिलेटेड, जो उनका करंट कैपेसिटी 1,20,000 पाइप्स का है दैट दे वर प्लानिंग टू इंक्रीज अप टू 3 लाख पाइप्स। बट आगे जाके अभी आप देखोगे तो नया जो उन्होंने गाइडेंस दिया है Q3 2026 में, इन दैट गाइडेंस कंपनी ये जो सेगमेंट है पर्टिकुलरली मेटल बेलोस का, वहाँ पर वो कोई भी एडिशनल कैपेसिटी नहीं डाल रहे हैं। 1,20,000 का बेसिकली दे विल बी कीपिंग एज सेम एंड आगे जाके जब भी उनको लगेगा कि डिमांड इंक्रीज हो रही है दैट टाइम दे माइट इंक्रीज दिस कैपेसिटी फॉर मेटल बेलोस। इसके अलावा उनका और एक कैपेसिटी है या यहाँ पर उन्होंने और एक कैपेक्स प्लान किया था फॉर मिनिएचर मेटल बेलोस, तो वहाँ पे उनके पास करंटली कोई भी कैपेसिटी नहीं था and then they were planning the new capacity of 2,40,000 pieces for this miniature metal bellows, but that they have reduced to 60,000 pieces only। और ये जो टोटल कैपेक्स लगने वाला था मिनिएचर मेटल बेलोस का वो भी रिड्यूस किया है। 23 करोड़ का पहले लगने वाला था, नाउ इट हैज रिड्यूस टू 10.5 करोड़। तो बेसिकली कंपनी का यहाँ पर यही प्लान है कि बाकी जो अलग अलग सेगमेंट्स है जिसमें थोड़ा डिमांड रिलेटेड चैलेंजेस है, वहाँ का जो कैपेक्स है दैट दे आर शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स जो कूलिंग रिलेटेड उनकी जो सिस्टम्स है या जो नया सेगमेंट कंपनी ने प्लान किया है डेटा सेंटर्स के लिए स्पेसिफिकली, जहाँ पर एक्चुअली एक ह्यूज डिमांड चल रहा है। यदि आप देखो तो जो एआई कंपनीज है या ये जो अलग अलग एआई के मॉडल जो इन्होंने बनाए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया या अमेजोन हो गया, बहुत सारे अलग अलग बिग जायंट्स है यूएस बेस्ड, तो दे आर एक्चुअली पुटिंग द ह्यूज कैपेक्सेस और इसका जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है वो बेसिकली एरोफ्लेक्स जैसी जो कंपनीज है वो होने वाली है। बिकॉज जैसे जैसे ज़्यादा डेटा का यूज़ होगा, ज़्यादा हीट का जनरेशन होगा इन डेटा सेंटर्स, आगे जाके डेफिनेटली ये जो कूलिंग सिस्टम्स है वो लगने वाली है। इसके अलावा मुझे लगता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ डेटा सेंटर की साइज बढ़ जाएगी उसके वजह से भी जो एयर कूलिंग जो बेस्ड सिस्टम्स है दैट विल बी गेटिंग शिफ्टेड टू मोर टुवर्ड्स द लिक्विड कूलिंग सिस्टम्स। तो अभी हम और एक टेबल देख लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कंपनी के जो अलग अलग डिविजन्स है उससे कंपनी को आगे जाके कितने रेवेन्यूज आ सकते। तो कंपनी का जो फर्स्ट सेगमेंट है विच इज रिलेटेड टू स्टेनलेस स्टील होजेस, इससे कंपनी के लगभग 55 करोड़ के रेवेन्यूज आए थे Q3 2026 में। और उसमें जो कैपेसिटी है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि Q3 2026 में दे हैव इंक्रीज एंड करंट जो कैपेसिटी है वो 17.5 मिलियन मीटर्स का है। आगे जाके दे विल बी फर्दर इंक्रीजिंग दैट एंड इंक्रीज होने के बाद जो कैपेसिटी होगा वो 20 मिलियन मीटर्स हो जाएगा। FY27 में इससे लगभग 200 करोड़ के रेवेन्यूज आ सकते हैं एंड एट पीक कैपेसिटी लगभग 250 to 300 करोड़ के रेवेन्यूज आ सकते हैं फ्रॉम द स्टेनलेस स्टील होजेस। इसके अलावा उनका असेंबलीज का और एक दूसरा सेगमेंट था जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो यहाँ पे उनके पास करंटली लगभग 46 के आसपास जो असेंबलीज है, जिससे उनके Q3 में लगभग 47 करोड़ के रेवेन्यूज आए थे। FY27 में लगभग 260 करोड़ के रेवेन्यूज आ सकते हैं एंड एट द पीक कैपेसिटी लगभग 600 to 700 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो उनके ये असेंबलीज बेसिकली वो उनका करंटली और एक बड़ा सेगमेंट है फॉर देयर रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके बाद में यदि आप देखो तो हाइड एयर करके उन्होंने और एक जो कंपनी है बेसिकली उसको एक्वायर किया था, उसके रेवेन्यूज तो ज़्यादा नहीं थे, 10 करोड़ के सिर्फ थे Q3 2026 में एंड एट द पीक कैपेसिटी लगभग 45 करोड़ के जो रेवेन्यूज है दैट इज़ बेसिकली एक्सपेक्टेड बाय द मैनेजमेंट। बट मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि आगे जाके 3-4 साल में ये टोटल रेवेन्यू का लगभग यानी जो टोटल कंपनी के रेवेन्यू हो गए उसके लगभग 15 to 20% जो है वो बेसिकली हाइड एयर से आ सकता है। एंड हाइड एयर में यदि आप देखो दे आर फोकसिंग ऑन मेजरली इनटू हाइड्रोलिक जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उसके रिलेटेड जो अलग अलग इक्विपमेंट्स है या सॉल्यूशंस है दैट दे आर यहाँ पे आप देखो तो प्रोवाइडिंग। और ये हाइड एयर जो कंपनी है बेसिकली दैट दे हैव एक्वायर्ड फॉर $2 मिलियन, लगभग 18 करोड़ के आसपास उन्होंने ये एक्विजिशंस किया था टोटल वैल्यूएशन पे। एंड ये जो हाइड एयर है
और ये कंपनी से दे आर एक्सपेक्टिंग जो एबिटा होगा वो लगभग 20% का हो सकता है। उसके बाद में मिनिएचर बेलोस का यदि आप देखोगे तो उसका जो रेवेन्यूज है वो हार्डली 15 करोड़ के आसपास आ सकता है FY27 में, एंड करंटली यानी Q3 2026 में लगभग 2 करोड़ का यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन आया होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लिक्विड कूलिंग रिलेटेड उनका जो सिस्टम है, या जो बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग दिस सोल्यूशन गोइंग अहेड फॉर देयर डेटा सेंटर रिलेटेड क्लाइंट्स, तो यहाँ पर 15,000 यूनिट्स जो है उसका कैपेक्स का प्लान किया है आगे जाके। करंटली Q3 में यदि आप देखोगे तो उनके पास हार्डली कुछ 2000 यूनिट्स के आसपास थे एंड 8 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आया होगा। बट FY27 में दे आर प्रोजेक्टिंग अबाउट 100 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम लिक्विड कूलिंग का ये जो सोल्यूशन है, एंड एट द पीक कैपेसिटी लगभग 300 to 350 करोड़ के जो रेवेन्यूज है दैट इज बेसिकली एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लिक्विड कूलिंग जो सोल्यूशन है जो डेटा सेंटर के लिए वो आगे जाके प्रोवाइड करने वाला है। और ये जो डेटा सेंटर रिलेटेड कूलिंग सॉल्यूशंस हो गए उसमें पर यूनिट का यदि आप रियलाइजेशन देखोगे तो लगभग 2 to 3 लाख का हो सकता है। और ये जो नया प्रोडक्ट है इट इज़ वेरी हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कंपेयर टू उनके जो बाकी प्रोडक्ट्स है, स्पेसिफिकली उनके जो स्टेनलेस स्टील के होजेस जो है दैट इज एक्चुअली अ कमोडिटी प्रोडक्ट। वहाँ पे रियलाइजेशन भी यदि आप देखोगे तो वो काफ़ी कम है कंपेयर टू ये जो नया प्रोडक्ट है, इसमें रियलाइजेशन भी काफ़ी बेटर है और मुझे लगता है कि आगे जाके उनके मार्जिन भी काफ़ी बेटर हो सकते हैं। कंपनी ने एक्चुअली ये गाइड किया कि करंटली जो 20-21% के जो मार्जिन है वो मे बी 23 to 25% हो सकते हैं। और कंपनी के मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में ये भी बताया था उनके जनरली जो असेंबलीज के मार्जिन है वो थोड़े बेटर होते हैं कंपेयर टू जो स्टेनलेस स्टील के होजेस के मार्जिन है। और असेंबलीज के मार्जिन्स एंड लिक्विड कूलिंग ये जो बेसिकली उनका जो नया सिस्टम है उसके मार्जिन्स लगभग सेम ही हो सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये देखना है कि करंटली उनके पास जो क्लाइंट है दैट इज बेसिकली इंडियन क्लाइंट, मे बी वो यूएस का क्लाइंट है बट इंडिया में उसके ऑपरेशंस है। एंड ये जो डील हुई है वो एक्सक्लूसिवली 5 years की डील है ओनली फॉर द इंडियन टेरिटरी या इंडियन रीजन। बट आगे जाके दे कैन एक्सपोर्ट दिस लिक्विड कूल सॉल्यूशंस फॉर द डेटा सेंटर्स फॉर देयर यूएस एंड यूरोप क्लाइंट्स। तो आगे जाके मुझे लगता है कि जैसे एक्सपोर्ट शुरू होगा ये स्पेसिफिक यहाँ पे उनके जो प्रोडक्ट का, तो उनके जो मार्जिन है वो थोड़े बेटर हो सकते हैं बिकॉज मैनेजमेंट ने ये भी बताया है कि जनरली एक्सपोर्ट्स में उनके जो मार्जिन है वो यहाँ पर बेटर हो सकते हैं बिकॉज मैनेजमेंट ने क्लियरली ये भी बताया कि एक्सपोर्ट्स में मार्जिन बेटर है कंपेयर टू जो उनके डोमेस्टिक क्लाइंट्स है। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफ़ी हेवीली कैपेक्स भी कर रही है। आगे जाके उनके एग्जीक्यूशंस कैसे होते हैं इसके ऊपर बेसिकली सारे डिपेंड करता है कि उनका आगे जाके वैल्यूएशंस कैसे होगा। करंटली यदि आप देखो तो वैल्यूएशंस के टर्म्स में जो स्टॉक है वो थोड़ा ओवर वैल्यूड भी है बिकॉज थोड़ा हाइप भी हो गया है। बट सपोज ये ह्यूज कैपेक्स चलता रहा ये एआई इंडस्ट्री में, मुझे लगता है कि इट विल बी अ बिगेस्ट बेनिफिशियरी। एंड यहाँ पर करंटली कंपनी को एक एक्सक्लूसिव टाइप मिला है विद द यूएस क्लाइंट विच हैव द प्रेजेंस इन इंडिया। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग कंपनी हो सकती है आगे जाके। तो ऐसे ही जो इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप की कंपनीज है उनको हम अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करते हैं। हमने टीडी पावर को लगभग 320 रुपीज में रिकमेंड किया था हमारे इमर्जिंग टाइटन सर्विस में। तो बेसिकली हमारी 2 सर्विसेज है, एक इमर्जिंग टाइटन्स और एक टाइनी टाइटन्स। इमर्जिंग टाइटन्स में जनरली हमारा जो फोकस है वो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में, लगभग 60% जो है वो स्मॉल कैप्स है और लगभग जो रिमेनिंग 40% है वो मिड कैप की कंपनीज है। आपको ये पोर्टफोलियो में एंट्री, एग्जिट, अलोकेशन, सारे डिटेल रिपोर्ट्स ये सारे मिल जाएंगे। और जो टाइनी टाइटन्स है उसमें बेसिकली हमारा जो फोकस है वो एसएमई कंपनीज में, यानी एक्सक्लूसिव एसएमई रिलेटेड ये प्रोडक्ट है। करंटली टाइनी टाइटन्स की ये जो प्रोडक्ट है उसमें हमने 50% कैश डिप्लॉय किया था, यानी 50% एक्चुअली वी वर होल्डिंग बिकॉज जो वैल्यूएशंस थे वो थोड़े यहाँ पर एक्सपेंसिव थे। बट करंटली आफ्टर द मार्केट फॉल काफ़ी एसएमई जो कंपनीज है एक्चुअली इट हैज़ केम टू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बट आफ्टर दिस वॉर मुझे लगता है कि करंटली जो वैल्यूएशन है एसएमई कंपनीज के जनरली दे आर वेरी वेरी लुक्रेटिव। तो यहाँ पर यदि आपको एक्सक्लूसिव जो एसएमई कंपनीज है इनके बारे में हमारे जो रिकमेंडेशन है वो जानने हैं तो जरूर आप टाइनी टाइटन्स को ज्वाइन कर सकते हो। और इमर्जिंग टाइटन्स में आपको जनरली जो मेन बोर्ड की कंपनीज है, अगेन वी आर ट्रैकिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी, काफ़ी अर्ली स्टेज में है वो उनके ग्रोथ साइकिल में। तो जरूर आप इमर्जिंग टाइटन्स जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो। इमर्जिंग टाइटन्स में करंटली हमने लगभग 27 कंपनीज जो है उसको रिकमेंड किया है। आपको हर एक कंपनी का यहाँ पर अलोकेशन मिल जाएगा और इसके अलावा एंट्री और एग्जिट भी मिल जाएगा। इसके अलावा उसके सारे रिपोर्ट्स और जो पीरियडिक अपडेट्स है या वीडियोज़ है वो भी मिलेंगे। एंड वी आर अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो हमारे जो टाइनी टाइटन्स और इमर्जिंग टाइटन्स के प्रोडक्ट्स है जो आप उनको चेक कर सकते हो मेरे वेबसाइट पे जाके। और यदि आपने टाइनी टाइटन्स या इमर्जिंग टाइटन्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके सारे जो डिटेल्स है आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे और वेबसाइट की जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो ये वीडियो में हमने एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के रिलेटेड काफी डिटेल में डिस्कशन किया। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोज है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। ऐसे ही अलग अलग जो इंटरेस्टिंग वीडियोस है मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूं। तो जरूर ये जो वीडियो है वो देखते रहिए।
ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे, जिसमें हम एक स्मॉल कैप या माइक्रो कैप या एक एसएमई कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक मेरे जो बाकी वीडियोस है वो देखते रहिए, और जरूर ये जो मेरे बाकी वीडियोस है वो आप आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी काफ़ी डीप इंसाइट्स मिल जाएंगे।